हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग लुसेंट का जो एयरफोर्स की बुक है उसका जो चैप्टर 34 है ओम का नियम, उससे संबंधित जितने भी हम लोगों को आंकिक प्रश्न है, ठीक है ना, उसमें 30 दिए गए आंकिक प्रश्न, तो 1 से 30 तक का सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करें। चलिए आप कॉपी कलम निकाल के एकदम तैयार हो जाइए। पहले आप क्वेश्चंस को खुद से देखिएगा, उसको बनाइएगा, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो देखिए आप जैसा पहला क्वेश्चन पढ़े तो पहला क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि एक चालक तार के सिरों के बीच 20.25 गुना 10 के पावर -6 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो उसमें जो धारा घनत्व है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो तार की पदार्थ का प्रतिरोधकता निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या गिवन दिया गया बेटा, तो गिवन दिया गया है E बराबर 20.25 गुना 10 पर 6 वोल्ट पर मीटर। विद्युत धारा घनत्व तो क्या है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको प्रतिरोधकता रो निकालनी है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट या सूत्र लगेगा, तो ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर जे बराबर वेक्टर ई बटा में रो। तो इसका परिमाण रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर जे का परिमाण जे, वेक्टर ई का परिमाण ई बटा में रो। तो यहाँ से रो बराबर हो जाएगा ई बटा में जे। तो इसी कंसेप्ट का यूज कर लेंगे। तो रो बराबर ई का वैल्यू देखिए एसआई मात्रक में दिया गया है 20.25 गुना 10 पर -6। इसके बाद आपका विद्युत धारा घनत्व तो दिया गया 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही जब एसआई मात्रक में है तो प्रतिरोधकता का ऐसा मिनट ओम मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 0.5 है तो इंटू कितना हो गया 10 और यहाँ से आपको हो जाएगा 100। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, और यह 25 है या 2025 है तो आप यहाँ से 5 में कटाओ, 5 5 जा 25, 50 25, 5 20, 5 0 50 25। तो इस तरह से आप फिर से देख लो, या फिर कितना हो जाएगा 5 5 40 1, तो 81 तो 81 अब बट्टा में नीचे है 10, तो कितना हो जाएगा 8.1 इंटू यह कितनी हो जाएगी 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। इस तरह से आपका उसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यह, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग दूसरा क्वेश्चंस देख लिए होंगे। सेकंड क्वेश्चंस में कह रहा है क्या कि यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 15 है उसको आप जरूर देख लें। हम ऐसा ही कंसेप्ट बताए थे और इस क्वेश्चंस को भी किए थे। चलिए फिर से दोबारा देख लेते हैं। तो हम लोग को देखिए सेकंड नंबर में कौन सा कंसेप्ट का यूज होगा। तो एक तो डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला सेकंड वाला बताए थे, ठीक है ना, कि R2 बराबर n² इंटू R1, यह सूत्र होता है हम लोग का। यहाँ पर बताइए उसको कितना खींचा गया है, दोगुना। तो n बराबर 2, R1 आपको कितना दिया गया है बेटा 2 ओम दिया गया है। तो इस तरह से आपका R2 बराबर कितनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 ओम, तो कितना 4 इंटू 2 ओम बराबर 8 ओम। क्लियर। तो इस तरह से आपका आंसर जस्ट क्या हो जाएगा सी। क्लियर है। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप तीसरा क्वेश्चन से बनाकर तैयार हो जाइए। पहले आप खुद से जरूर बनाइए तभी आपका दिमाग बढ़ेगा बेटा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर लंबे 10 मीटर लंबे तथा 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो बताओ बेटा लंबाई कितनी दी गई है, पहले गिवन देखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में कितना दिया है, लंबाई बराबर L बराबर दिया है 10 मीटर। इसके बाद उसका व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है। तो व्यास बराबर कितना दिया गया है, तो 0.4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को आप एसआई यूनिट में बदल दीजिए, तो 0.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से मिलीमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -3 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा
बताइए, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, और r बराबर हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो इस तरह से हम लोग ये अपना रेडियस कर लिए, और ये हमारे पास लेंथ दिया गया है। इसके बाद उसका हम लोग का प्रतिरोध कितना दिया गया है, तो साफ है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तो R बराबर कितना दिया गया था, 2 ओम है। तो क्या निकालनी है, प्रतिरोधकता निकालनी है कि रो का मान आप क्या लिखिएगा, रो बराबर क्या होगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो बताइए। इसमें जो सूत्र है हम लोगों का सिंपल सा लगेगा, R बराबर रो एल बटा में ए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रो बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बटा में एल। तो अब बताइए रो, अब बताओ बेटा, यहाँ पर एरिया ना देकर रेडियस दिया गया है, तो उसका जो अगर क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया है, माना अनुप्रस्थ जो काट पर क्षेत्रफल है, अगर वृत्ताकार है तो एरिया बराबर हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। तो R इंटू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अब बटा में कितनी हो गई, एल। तो इस तरह से R का मान कितना दिया गया है, 2 ओम, पाई का वैल्यू 3.14, R का वैल्यू कितना ले लोगे, 2 गुना 10⁻⁴ का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटा में L कितना है, 10 है। और जब सब SI यूनिट रखे हैं तो इसका SI यूनिट कितना हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, यह गुना में है, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। अब बताओ इसका बेटा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन कर लो, 2 इंटू 3.14 इंटू 2 दूनी का 4 गुना 10 के पावर -8 और बाई 10 है, तो 10 भी ऊपर चल जाएगा, 10⁻⁻1 ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से बता दीजिए, 4 दूनी का 8, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, ठीक है ना, 8 3 11 के 1, ठीक है ना, 8 चौके 32 2 हासिल 8 3 11 के 1, 8 3 के 24 1 25, अब 0.12 इंटू 10⁻⁹ ओम इंटू मीटर। तो देख लीजिए कि आपका क्या दिया गया है, तो 2 पॉइंट के टर्म में दिया गया है, तो इस तरह से इसमें 2 पॉइंट अगर लगा देंगे, यहाँ पर 2.5 कर दिया जाएगा, तो 2.512 इंटू 10⁻, यहाँ से 10 एक इसके -9 कम हो जाएगा, तो -8 ओम इंटू मीटर। तो देख लीजिए इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा 2.512 वो क्या दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, किसी तांबे के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.4 गुना 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो श्रांति काल है 2.49 इंटू 10⁻14 सेकंड दिया गया है, 14 सेकंड दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, तो तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो बताइए बेटा इसमें अब क्या क्या दिया गया है, तो 4 नंबर में गिवन क्या क्या है, 4 नंबर में गिवन क्या क्या है, तो एकदम इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उसको छोटी n से सूचित करते थे, तो n का वैल्यू कितना दिया गया है बता दीजिए जल्दी। तो n का वैल्यू दिया गया है 8.4 इंटू 10⁻, कितना दिया गया 10 के पावर 28 अब प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। इसके बाद आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल, तो उसको टाउ से सूचित करते थे, किसको सूचित करते थे, टाउ से। तो टाउ बराबर दिया गया कितना 2.49 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। क्लियर। यानी याद रखना श्रांति काल का जो कोटि होता है 10 के पावर -14 सेकेंड का होता है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैसे भी हम लोग को पता ही है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। उस पर आवेश पता ही है, ई का परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको प्रतिरोधकता निकालनी है रो। तो देखिए बेटा यहाँ से प्रतिरोधकता निकालने का जो हम लोग का बेसिक सूत्र है वो भी हम लोगों को पता है। वो बेसिक सूत्र क्या था जल्दी से बता दीजिए। वो बेसिक सूत्र था बेटा रो बराबर m बटा में NE स्क्वायर इंटू टाउ। ये बहुत ही हम लोगों का खूबसूरत फॉर्मूला था कि नहीं था। तो ये सूत्र याद है तो इसमें बेटा आप रख दीजिए धड़ धड़। ये कितना हो जाएगा बता दीजिए। रो बराबर m का मान कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम बटा में n का मान कितना है तो 8.4 इंटू 10⁻28 ठीक है ना प्रति मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में दिया गया। ई का मान 1.6 इंटू
10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है ना। और टाउ श्रांति काल कितनी दी गई है, तो 2.4 × 10⁻⁻14। और टोटल सब हमने के एसआई मात्रा रख रखे हैं, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर ले सकते हैं। तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो क्या मिल जाएगी, आप इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर जो 4 नंबर का है वो आपको हो जाएगा डी ऑप्शन 1.6 नहीं आता है तो 1.7 इंटू इसका कैलकुलेशन करने के बाद 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, और आंसर हो जाएगा इसका डी। आप गुना भागा खुद से आप कर लीजिए, ठीक है ना बेटा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, ठीक है ना। तो देखिए इस बुक का जो 5, 6, 7 और 8 जो क्वेश्चंस है वो, ठीक है ना, एक उसके लिए हम कंसेप्ट बताते हैं, उसी पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए पहले 5 नंबर का आप कंसेप्ट देखिए क्या होता है। देखिए बेटा, जैसा कि अगर आपको दे दे कि आपके पास 2 चालक तार हैं, ये आपके पास 2 चालक तार हैं, क्या है, 2 चालक तार दिए गए हैं, देखिए डिफरेंट, अब दोनों चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनकी क्या क्या दिए गए, तो देखिए इसकी जो हम लोग का प्रतिरोधकता है वो कितनी है, कुछ ρ1, इसकी लंबाई कितनी है, कुछ L1, इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है, A1, ठीक है ना। इस तरह से जो हम लोग का दूसरा वाला है इसकी लंबाई है L2, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, ρ2, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, इसको अगर हम लोग रेसिस्टेंस जैसा लिखें तो बताइए यहाँ पर जो हमारा यह है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, इसका आप प्रतिरोध क्या लिख सकते हैं बताइए, और ये दूसरा का जो तार है इसका भी इस तरह से आप इस तरह से स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसमें आप लिख लीजिए। तो बताइए इसका R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ρ1 L1 बटा में एरिया, ठीक है ना। और याद रखना हम लोग को जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तार, प्रतिरोधक तार, तो हमेशा है कि जो एरिया है ना वह समान दिए जाएंगे, एरिया क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लंबाई भले डिफरेंट हो सकता है लेकिन हम लोग का एरिया क्या होगा, समान होगा। तो ρ1 L1 भाई, और इसका हम लोग का R2 कितना हो जाएगा, तो ρ2 L2 बाई A। अब बताइए दोनों हम लोग का क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो दोनों श्रेणी क्रम में है तो बताओ कि इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। अब है कि RS सर कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए क्वेश्चंस में हम लोग यही कह रहा था कि यह दोनों तार का, ये दोनों तार अगर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इन लोगों का समतुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी, समतुल्य प्रतिरोधकता, समतुल्य प्रतिरोध नहीं, समतुल्य प्रतिरोधकता, यानी ये दोनों ही तार को अगर हम लोग एक तार मान लें तो बताओ उस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया तो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इनकी लंबाई कितना हो जाएगी टोटल, L1 प्लस L2, और इसका हम लोग कुछ समतुल्य प्रतिरोधकता कितना मानते हैं, ρS, जिसको हम लोग को निकालनी है, ρS को क्या करना है, निकालना है। तो अब बता बेटा इसके लिए हम लोगों का यह जो RS हो जाएगा तो RS बराबर कितनी हो जाएगी बताइए, तो ρS इंटू L1 प्लस L2 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए अब RS का वैल्यू R1 प्लस R2 इसमें रख दीजिए, आप इसमें रखिए सब, तो आप इसमें रखिएगा तो आपको कितना मिलेगा बताओ। तो RS का वैल्यू रखते हैं ρS L1 प्लस L2 बटा में A, यह कितनी हो जाएगी R1 का मान, तो ρ1 L1 बाई A1 प्लस बाई A है केवल। इसके बाद बताइए ये कितना हो जाएगी, ρ2 L2 बाई A। अब आप देख सकते हैं कि A क्या है, कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, A 1/A इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बताइए ρS इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अब बाई हो जाएगा L1 प्लस L2। तो इस तरह से आपको समतुल्य जो है प्रतिरोधकता निकल गई दोनों तार की, ठीक है ना। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें से आपका रहा है कि 2 समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के
तार जो अलग अलग पदार्थ के बने हैं तथा जिनके विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः रो1 एवं रो2 है, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता को ही कहते हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन के प्रभावी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या होगी। यानी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कर दिया गया, इसमें आप लोगों को दिया गया है क्या कि L1 और L2 बराबर है, तो उसको कुछ L मान लो, L मान लीजिए। तो इस तरह से आपका रो एस बराबर कितनी हो जाएगी, तो बताओ रो1, L1 को भी क्या मानना है L प्लस L2 को भी क्या मानना है L, और नीचे में L1 प्लस L2, तो L कितनी हो जाएगी 12। तो इस तरह से आप बताइए कि L इसमें आपका कॉमन होकर L से कट जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा रो एस इक्वल टू रो1 प्लस रो2 बटा में 2। यह आपका जवाब होगा। इसमें आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन इज द ए, आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से बेटा आप इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना होगा। यह हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लेंथ डिफरेंट भी रहेगा, लेंथ भिन्न भी रहेंगे तो हम लोग काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, श्रेणी क्रम में लेंथ को समान या भिन्न दे सकता है, लेकिन उसका जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, जितने भी तार जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, सबका समान होना चाहिए। अगर भिन्न रहेगा तो इस फॉर्मूला को आप लोग लगा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को डिफेंस या बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए बेटा, अब आप 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें क्या देगा कि प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 में यदि विशिष्ट या विद्युत चालकता क्या है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो तो संयोजन की प्रभावी विद्युत चालकता क्या होगी। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता के जगह पर आपको क्या दे दिया गया है, चालकता दे दी गई है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि चूंकि हम लोगों का रो बराबर कितनी होती है, तो 1 बटा में सिग्मा, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या हो जाएगा कि यह जो हम लोगों का रिजल्ट था रो एस बराबर रो1 प्लस रो2 बाई 2, उसमें हम लोग इसका रिजल्ट को रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, रो एस को आप क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चंस में आप रो एस को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में सिग्मा एस इक्वल टू रो1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में सिग्मा 1 प्लस रो2 क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में सिग्मा 2, अब बटा में कितनी होगी 2। तो इस तरह से आप इसका हल कर लो। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 1 बटा में सिग्मा एस बराबर, ये आपका एलसीएम कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ये हो जाएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 बटा में कितना 2। तो इस तरह से कुल मिलाकर हो जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटा में 2, हम लोगों का 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, तो सिग्मा एस बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटा में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो यदि दो प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के, तो उनकी जो समतुल्य प्रतिरोधकता, समतुल्य जो चालकता हो जाएगी वो होगी 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बटा में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। 6 का क्या, तो चलो बेटा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में कह रहा है कि दो समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार जो अलग अलग पदार्थ के बने हैं तथा जिनके विशिष्ट प्रतिरोध क्रमशः रो1 तथा रो2 है को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब प्रभावी विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो चलिए बेटा इसको भी, इसके पीछे भी जो कंसेप्ट है पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, यह बात दिमाग में रखना होगा। तो इसके पहले जो कंसेप्ट है, राज है, उसको पहले देखते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चंस में स्पष्ट रूप से क्या किया गया कि दो आपको समान लंबाई के और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का हम लोगों का क्या दे दिया गया, दो प्रतिरोधक तार दिए गए हैं। तो ये देखिए एक यह है और एक दूसरा में ऐसे ले लेते हैं। अब की बार दोनों को कैसे जोड़े हैं बताइए, तो समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम बेटा याद रखना कि ये जो दोनों का इंड्स है यह हम लोगों का मिला देना चाहिए। देखो दोनों का एक छोर ऐसे मिला दो, दोनों का एक छोर मिला दीजिए, और दोनों को अगर हम लोग किसी सेल से जोड़ेंगे तो देखो दोनों का सेल का दोनों का मतलब कि तार का सिरों का विभवांतर समान हो जाएगा। तो बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका एरिया डिफरेंट भी दे सकता है, इसका एरिया समान भी दे सकता है। तो चलो एरिया हम लोग पहले डिफरेंट ले लेते हैं, A1, इसका एरिया कितना है A2, लेकिन लंबाई दोनों का पक्का क्या होगा, सेम होगा। और इसका हम लोग का जो प्रतिरोधकता है कितनी है, विशिष्ट प्रतिरोध रो1 है, और इसकी हम लोग का कितनी है, कुछ रो2 है।
क्लियर। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि बताइए कि अगर ये दोनों मिलकर अगर एक ही तार हो जाए, दोनों मिलाकर अगर एक ही तार बना दिए जाए, एक ही तार बना दिए जाए, तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका एरिया जो है वह मिल के कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2। लेकिन लंबाई तो हम लोग का L का L रहेगा, और इसकी जो हम लोग का प्रतिरोधकता है कुछ रो P कह लेते हैं, P फॉर पैरेलल, P फॉर पैरेलल। तो अब बताओ बेटा, अब इसको अगर हम लोग एज्यूम करते कुछ इस डायग्राम जैसा, तो आप बता दो ये 2 पॉइंट्स ले लेते, तो ऊपर में क्या होगा, ये भी हम लोग का समानांतर क्रम में, दोनों नीचे वाला जो होगा प्रतिरोध कुछ R1 और ऊपर वाला कितना हो जाएगा कुछ R2, और R1 R2 क्या हो जाएंगे, समानांतर क्रम में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समानांतर क्रम में। और उसका हम लोग का समतुल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर RP, ठीक है ना, ये चीज। तो देखिए इसके हम लोग का जो तार है वो तार क्या है, प्रतिरोधक तार है, तो उनकी प्रतिरोध को हम लोग अलग अलग ऐसे दिखा सकते हैं समानांतर क्रम में। तो बताइए R1 R2 को आप खूब आराम से लिख सकते हो बेटा। तो देखिए 1/RP, तो RP बराबर क्या होता है बताइए, तो 1/RP बराबर होता है बेटा 1/R1 प्लस 1 बटा में R2। और इसमें फॉर्मूला आपको खूब बढ़िया से पता है, R बराबर क्या होता है, रो L बटा में A। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसी सूत्र में अगर हम लोग ऐसा कर दें कि 1 बटा में अगर R लिखना हो तो A बटा में रो इंटू L लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बता दो बेटा कि 1 बटा RP, तो आप इसके लिए लिखिए समतुल्य के लिए RP। तो बताइए इसका एरिया कितना है, तो A1 प्लस A2, ठीक है ना। इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 तार का। फिर बताइए इसके पर्दा कितना है, कुछ रो P, लंबाई कितनी है, तो L है कि नहीं है, बराबर 1/R1 करना है। तो यहाँ पर आओ 1/R1, तो नीचे वाला का देखो एरिया कितनी है, तो A1 पीला वाला का। इसके बाद इसके पर्दा कितनी है, तो रो 1, लंबाई कितनी है, तो L प्लस अब R2 वाला में जाओ, इसका एरिया कितना है, A2 बाई इसकी हम लोग को बताइए लंबाई कितनी है, प्रतिरोधकता है विशेष प्रतिरोध कितना है, रो 2, और लंबाई कितनी है, L है। तो आप देख सकते हैं कि L जो है दोनों में L, इसमें दायां से L क्या हो जाएगा 1 बटा L कॉमन आ जाएगी, और इस L से क्या कर जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब इस तरह से आप इसको क्या करो कि सिंप्लीफाइड कीजिए। तो देखिए A1 प्लस A2 बाई रो कितना बचा, A1 प्लस A2 अब बटा में कितना हुआ, रो P। ई बराबर हो जाएगा A1 अब बटा में रो 1 प्लस फिर कितनी हो जाएगी, A2 बटा में रो 2। अब बताओ रो P आपको करना है, तो रो P निकालना है, तो रो P बराबर कितनी हो जाएगी, तो साहब बताइए रो P इधर ले जाएंगे, तो A1 प्लस A2 बाई ये देखिए यह जो भाग है इसके नीचे आ जाएगा, रो P इधर गया तो इसके नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, A1 बटा में रो 1 प्लस A2 बटा में रो 2। तो इस तरह से बेटा ये आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पर क्या किए थे कि जो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो हम लोग को जब भी क्वेश्चंस 12th लेवल पर दिया जाएगा तो जो समानांतर क्रम में प्रतिरोधक तार दिए गए उनके लंबाई पक्का समान रहेगा, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल है उनके, वो समान भी हो सकते हैं भिन्न भी हो सकते हैं। तो हम पहले भिन्न निकाल लिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चंस में भिन्न भी दिया जा सकता है, बोर्ड एग्जाम या डिफेंस या जे नीट में आपको ऐसा आपको भिन्न वाला भी पसंद करता है एग्जाम। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में क्या किया था कि A1 और A2 क्या थे, बराबर थे, A1 A2 क्या थे, बराबर। तो अगर बराबर था तो साथ में क्या किया गया था बेटा, 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि 7 नंबर में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि दो समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी दोनों का लंबाई भी समान है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। यदि A1 बराबर क्या है, A2, इसको कुछ आप A मान लो, तो A मान लीजिएगा, तो इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बताइए, रो P बराबर A1 प्लस A2, तो A प्लस A 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, A प्लस A 2A, या A1 को भी A कह लेते हैं, तो A बटा में रो 1 प्लस A2 को भी A कह लेते हैं, A बटा में रो 2, तो इस तरह से 2A, और आपको A इसमें कॉमन आ जाएगी, तो 1 बाई रो 1 प्लस 1 बटा में रो 2, ठीक है ना। नहीं कॉमन लेते कटा भी सकते थे, ठीक है, चलिए इसमें कर लेते हैं, A से A बेटा कैंसिल। तो अब बताओ रो P बराबर कितना हो गया, रो P बराबर कितना हो गया, तो 2 बटा में 1 बाई रो 1 प्लस 1 बटा में रो 2, ठीक है ना। कभी कभी परीक्षा में एग्जाम में हम लोगों को इस तरह से भी ऑप्शन दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हैं बताइए, रो P बराबर 2 और 1 रो 2 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, तो रो 1 गुना रो 2 LCM हो गया, तो कितना हो जाएगा, रो 2 प्लस रो 1, तो इस तरह से ऊपर चल जाएगा, तो रो P बराबर आपको आ जाएगा
रो 2 बटा में रो 1 प्लस रो 2। तो इस तरह से आपके पास जो हो जाएगा रो पी बराबर, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इज द बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना। तो रो करते करते आप मत रोइएगा बेटा, आपको तो हंसते रहना है, रोने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल से बात है। चलिए तो देखिए आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करेगी, प्रश्न संख्या 7 में यदि तार की विद्युत चालकता है क्या है, क्रमशः सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है, तो प्रभावी चालकता का मान क्या होगा। ठीक है ना, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें फिर वही बात करेंगे कि अगर रो है तो रो को सिग्मा के टर्म में डालना है। तो सिंपल से बेटा रो बराबर क्या होता है, 1 बटा में सिग्मा, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आप इसमें डाल दो। रो पी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 1 बटा में सिग्मा पी बराबर 2 बटा में, आप इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए 1 बाई रो 1। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए ऐसे सिग्मा बराबर बेटा 1 बटा में रो है, तो आप 1 बटा रो को सिग्मा, तो 1 बाई रो 1 को आप सिग्मा 1 कह लीजिए, आप प्लस 1 बाई रो 2 को सिग्मा 2, तो सिग्मा पी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटा में 2। तो इस तरह से आपका यह फॉर्मूला आ जाएगा। तो बताइए इसका हम लोग का कौन सा होगा ऑप्शंस, तो सिंपल सर उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो